आज हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम्स और रिवर स्विमर की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। एक तो क्या होता है कि जो बोट या फिर स्विमर की स्पीड होती है वो होती है नॉर्मली दैट इज़ गिवन इन स्टिल वाटर। मतलब अगर पानी हमारा स्टेशनरी रहेगा उस समय उसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है, कितनी स्पीड हो सकती है उस स्टेगनेंट पानी में। और जब बाट एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा रिवर भी मूव करता है, रिवर का पानी फ्लो करता है, तो उन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा अभी क्या हो जाएगा, दो वेलोसिटी हो जाएंगी। एक तो बोट में अपनी वेलोसिटी जो कि स्टिल वाटर में जा रहा था, और दूसरी वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इन दोनों का सम होके ये चीज़ रिफ्लेक्ट होगी बोट की मोशन में। तो बोट, अब मान लो जैसे ये स्टेशनरी पानी है तो वाटर है, इसमें क्या है कि बोट अगर मैं यहाँ से इस डायरेक्शन में इसको चलाना चाहूँ तो इसके अपोजिट एंड पर जाके ये पहुँच जाएगी, ठीक है। और जैसे यहाँ से इसको स्टार्ट किया ये बी पर जा सकती है। बट अगर पानी फ्लो कर रहा है रिवर का तो ये डायरेक्शन आप यही रख रहा है हमेशा, जो बोट चलाने वाला है वो अपनी डायरेक्शन यही रख रहा है और इसी स्पीड से इधर ले जा रहा है। लेकिन जैसी थोड़ी आगे बढ़ती है रिवर का पानी इसको इधर पुश कर देगा, फिर से आगे बढ़ी, फिर से रिवर का पानी इधर पुश करके यहाँ पहुँच जाएगी। तो अल्टीमेटली ये कहीं इस डायरेक्शन में चली जाती है। और ये डायरेक्शन कौन सी होती है, दोनों वेलोसिटीज़ का रिजल्टेंट, क्योंकि ये 2 डायमेंशन मोशन हो गई अभी आपकी, एक इधर एक उधर। अगर 1 डायमेंशन में बोट इधर ही जा रही होती तो सिंपली हम लोग क्या कर देते, ऐड हो जाती जो बोट की स्पीड किस में ऐड हो जाती, वाटर की स्पीड। अगर मान लो बोट मेरा इधर ही मूव कर रहा होता, बट ये बोट इधर कर रहा है, ये इधर कर रहा है। ओके, तो इस तरह की प्रॉब्लम में सबसे पहले जो दिया हुआ है एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेके सॉल्व करते हैं। मैंने मान लिया कि रिवर की स्पीड है वो दे दी है 3 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ओके। और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड नहीं सॉरी, दिस विल बी विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, या कह सकते हैं रिवर। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर मतलब जब स्टिल रहेगी उस समय कितनी दे दी इसकी मैंने वेलोसिटी, दैट इज़ 4 किलोमीटर पर आवर। कि मैं इसमें बनाता हूँ डायग्राम में। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर हो गया। दो डायरेक्शन हो गई, एक हो जाएगा एक्स एक्सिस ले लिया और दूसरा मैंने ले लिया वाई एक्सिस। तो मुझे निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, क्योंकि इसी डायरेक्शन में यही रिजल्टेंट वेलोसिटी जो ग्राउंड फ्रेम में दिखेगी वो ग्राउंड फ्रेम के रेफरेंस में ये वाली वेलोसिटी अपीयर होगी। तो ये दो चीज़ों का सम होगा। इसमें हमारे लिए क्या बीच में इंट्रोड्यूस करना है, रिवर इंट्रोड्यूस करना है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया किस तरह लिखना है। तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है, 4, और एक्स एक्सिस के अलावा तो इसके अक्रॉस वेक्टर फॉर्म में लिखना हमारे लिए, ओके। 2 डायमेंशन में आपको आई जे के लेके आना पड़ेगा। प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रिवर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर दैट इज़ 4 किलोमीटर इन जे डायरेक्शन, सॉरी ये अपर डायरेक्शन में जा रही है। और वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये इस डायरेक्शन में हो गया, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये हो जाएगी, मैंने कितना माना 3 इंटू आई कैप। तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई। तो बोट अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में देखूं तो ये दो वेक्टर्स का सम हो गया 3 और ये इस डायरेक्शन में 4। दिस डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन आएगी ये रिजल्टेंट बोट की डायरेक्शन आ जाएगी। बोट इस डायरेक्शन में ट्रैवल करती हुई यहाँ पर पहुँचेगी, कहीं अपोजिट एंड पे नहीं जाएगी। और इसका अगर मॉड निकालना हो कि कितना वैल्यू आपको मालूम पड़ेगा तो दैट विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और वो मेरा 5 किलोमीटर पर आवर। ये ग्राउंड फ्रेम में अगर कोई आदमी यहाँ बैठा हुआ तो उसको लगेगा कि बोट 5 किलोमीटर पर आवर से इस एंगल में जा रहा है,
ये एंगल कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन ये 3 हो जाएगा 3। ओके, इसमें और चीज़ देखते हैं हम लोग। मान लो मैंने इसकी विड्थ मान ली 1 किलोमीटर, ठीक है, और यहाँ से बोट स्टार्ट हुई थी स्विमिंग करना, और दोनों तरफ वेलोसिटी इधर रिवर की है इधर बोट की है, तो कहीं, और ये बोट किस डायरेक्शन में ट्रेवल करा रहा है, ऑलवेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये कहीं जाके यहाँ पर जाके फाइनली रिवर्स लगेगा। तो अगर आप देखें इसके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट मैंने इस केस में लिए, ये हो रही है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो क्रॉस कराने के लिए कौन सी वेलोसिटी हेल्प कर रही होगी यहाँ से यहाँ तक जाने से, इस एंड से इस एंड तक जाने में, देखो तो यहाँ पर दो जो वेलोसिटीज़ हैं, एक वेलोसिटी तो प्योरली इस डायरेक्शन में, इसका कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका कोई भी कंपोनेंट इस बोट को इस डायरेक्शन में हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है और वी आर जी कॉस 90 विल बी 0। अगेन इसका इस वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट इस बोट को क्रॉस कराने में हेल्प नहीं करेगा। क्रॉस कराने में कौन सा कंपोनेंट हेल्प करेगा, केवल ये कंपोनेंट जो कि इसके क्रॉस के डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि हमने अभी 90 डिग्री एंगल पे लिया है बोट जो स्विम कर रही है, तो ये वाली वेलोसिटी ही इसको क्रॉस कराएगी। और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 1 किलोमीटर, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 1 किलोमीटर डिवाइड बाई स्पीड या वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, कौन सी आएगी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का बोट। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी है, दैट इज 4, तो 0.25 आवर्स। तो इस वेलोसिटी क्या काम रहेगा, ये इसको बोट को जो इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो प्रोवाइड करेगी, ये वाली वेलोसिटी 0.25 किलोमीटर आवर्स इसको क्रॉस करने में टाइम लगेगा। तो इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा बोट का वो कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग रिवर फ्लो, रिवर की वेलोसिटी कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना आ गया 0.25, तो 0.75 किलोमीटर ये इसको इधर ड्रिफ्ट कर देगा। क्या मतलब हुआ कि जब तक बोट यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट हुआ और यहाँ जाने के लिए मैंने बोट की स्पीड हमेशा इधर इधर भी मुँह रखा है, लेकिन ये जो है इस डायरेक्शन में जो ड्रिफ्ट होगा दैट विल बी 0.75 किलोमीटर, और ये तो 1 किलोमीटर था ही, ठीक है। इसको एक बार दोबारा से देखिए कि वेलोसिटी का एक ये कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट है, दोनों का रिजल्टेंट ही आ रहा है। आपने देखा यहाँ पर क्या आ रहा है, दोनों का रिजल्टेंट आ रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों वेलोसिटीज़ के 20 की डायरेक्शन से ही जाएगा, ओके, और बोट आपका इसी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा, इस बोट को एक्स एक्सिस के अलोंग ड्रिफ्ट करेगा, और ये कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या करेगा, इसको क्रॉस कराने के लिए हेल्प करेगा। तो टाइम इन क्रॉसिंग जो निकालना होगा वो हो जाएगा ये डिस्टेंस डिवाइड बाई दिस वेलोसिटी, और इधर ड्रिफ्टिंग वो हो जाएगी टाइम इनटू दिस वेलोसिटी कंपोनेंट। क्लियर है। नेक्स्ट एक और देखते हैं। अगर मान लो कोई बोट या स्विमर है, वो ए से चल के डायरेक्टली अपोजिट बी पॉइंट पर जाना चाह रहा है और रिवर भी फ्लो कर रही है, ये मैंने मान लिया कितना माना था पहले, लेट अस सी, दिस इज 3 किलोमीटर्स और ये 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये 3 किलोमीटर पर आवर से रिवर जा रही है। अब की बार मैंने मान लिया कि इसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, वेलोसिटी ऑफ
बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर मैंने दे दिया, कितनी है मॉड दे दिया अभी कि 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसको क्या करना है कि इसको डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर रीच करना है। अगर ये इधर ही मूव करके अगर ट्रेवल करेगा डायरेक्टली इधर, तो अभी आपने प्रीवियस देखा था ये ड्रिफ्ट करते करते कहीं यहाँ पर पहुँच जा रहा था। बट हमारे लिए डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुँचना है, तो उसके लिए रिजल्टेंट यहाँ पर आना चाहिए, दो वेलोसिटीज़ का। रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये डायरेक्शन होनी चाहिए। तो आपके पास एक तो वेलोसिटी ये आ रही है, और इसको किस डायरेक्शन में ट्रैवल करना चाहिए। अगर मान लो यहाँ कर रहा था तब तो कहीं यहाँ जा रहा था, अगर मान लो इधर करेगा ट्रैवल, इधर मूव करके तो और इधर चला जाएगा। मतलब इसको कहीं इस एंगल में ट्रैवल करना स्टार्ट करना पड़ेगा बोट को। मैंने मान लिया ये थीटा एंगल पर ट्रैवल करना स्टार्ट कर रहा है। ओके, क्लियर हो रहा है कि ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू स्टेगनेंट रिवर है, ये ध्यान रखना है, स्टेगनेंट रिवर में, और रिवर भी आपकी इधर मूव कर रही है। तो एट जो परपेंडिकुलर से थीटा एंगल पर मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आना चाहिए। तो जस्ट इस डायग्राम से देखिए, अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट मेरे को इधर चाहिए, ये वेक्टर्स में एक मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है इसके बारे में, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी, तो वहाँ पर भी एक बार देख सकते हैं। तो अगर मेरे को इस डायरेक्शन रिजल्टेंट चाहिए, मतलब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी रिजल्टेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि कैंसल्ड आउट हो जाना चाहिए। यानी दोबारा से बोल रहा हूँ, मेरे को इसका और ये 6 किलोमीटर पर आवर है, इन दोनों का रिजल्टेंट 3 किलोमीटर और प्लस 6 किलोमीटर पर आवर का रिजल्टेंट केवल इस डायरेक्शन में चाहिए। तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी रिजल्टेंट नहीं होगा। ये 3 किलोमीटर पर आवर है, मैं इसके दो कंपोनेंट्स कर रहा हूँ। इधर कितना आ जाएगा 6 कॉस थीटा, इधर कितना आ जाएगा 6 साइन थीटा। इसको मैंने ब्रेकअप कर लिया। तो चूंकि इसको इस डायरेक्शन में बिल्कुल भी ड्रिफ्ट नहीं करना है बोट को, तो ये वाला कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू दिस कंपोनेंट। 6 साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू 3, मीन्स साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू 3/6, यानी कि 1/2। थीटा कितना आ जाएगा इसमें, थीटा विल बी 30 डिग्री, यानी ये इसको 30 डिग्री एंगल पर ट्रैवल करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, तो अब इसका जो ये वाला कंपोनेंट रहेगा जो क्रॉस कराने के लिए हेल्प करेगा, ये वाला कंपोनेंट इसको क्रॉस कराने को हेल्प करेगा। तो 6 कॉस थीटा, बी परपेंडिकुलर मान लेता हूँ, इसको लिख देता हूँ 6 कॉस थीटा। तो 6 कॉस ऑफ 30, 6 इंटू √3/2, 3√3 किलोमीटर पर आवर। ये वाला इसका वेलोसिटी, परपेंडिकुलर वेलोसिटी इसका आ गया। ये कंपोनेंट इसको हेल्प करेगा क्रॉस कराने में। तो टाइम इन क्रॉसिंग रिवर हमेशा क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर था, 1 डिवाइड बाई वेलोसिटी परपेंडिकुलर, 1 डिवाइड बाई 3/√3 आवर। इतना टाइम में ये क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन चाहिए, जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट चाहिए आपको उसी डायरेक्शन में कंपोनेंट सर्वाइव करने चाहिए। बाकी परपेंडिकुलर, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट्स मस्ट नॉट बी सर्वाइव्ड। ये हो गया परपेंडिकुलर क्रॉसिंग के लिए केस। किसी एंगल पर लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा आपको समझ में आ गया। ओके, एक और जनरल केस ले लेता हूँ। मैंने मान लिया कि यहाँ से स्टार्ट किया और ये थीटा एंगल में ही पहुँचना चाह रहा है। ये तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ओके, और तो पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या रखनी पड़ेगी। मैंने मान लिया ठीक है, ये किधर, इससे अल्फ़ा एंगल पर मैंने ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे नहीं पता कि भाई कहाँ चलाना। मैंने मान लिया इससे अल्फ़ा एंगल पर स्टार्ट कर दिया मैंने। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। देखिए अब मुझे रिजल्टेंट इधर चाहिए, ठीक है, तो रिजल्टेंट इधर चाहिए, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों कंपोनेंट कैंसिल्ड हो जाना चाहिए। मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका ये साइन थीटा
और ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसका ये साइन अल्फा, दीज मस्ट बी कैंसिल्ड आउट. साइन अल्फा मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू साइन थीटा. और ये देखिए ये रिजल्टेंट कंपोनेंट बन जाएगा along the desired direction, along desired direction. ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ वी वी आर कॉस अल्फा प्लस वी आर जी कॉस थीटा. along ए बी डायरेक्शन. ओके, अब यहाँ से आपको थीटा दिया हुआ है, आपको यहाँ से अल्फ़ा निकल के आ जाएगा. और जब अल्फ़ा निकल के आ गया तो आपका वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये वाले क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, क्योंकि जब अल्फ़ा निकल के आ गया यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा और यहाँ पर अल्फ़ा जब लगाएंगे तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा. ओके, तो इस तरह से आप रिवर बोट और रिवर स्विमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इजीली. आपको 2 डायमेंशनल मोशन का ध्यान रखना है और रिजल्टेंट कैसे निकालना है ये आपको ध्यान रखना है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. और 2 डायमेंशन है तो आपको उस हिसाब से ऐड करते रहना है. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.